हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर में आ भी सकता है, ठीक है। 99% के उसके चांसेस होते हैं, ठीक है। धावन सोडा है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए इसके बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि क्या होता है, मतलब कैसे कैसे बनता है ये, चलिए देखते हैं। धावन सोडा प्राप्त करने के लिए किसे, तो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए एक कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, सांद्र का मतलब कंसंट्रेटेड विलयन में, सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं और सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। इसमें यानी कि क्या लिखते हैं, धावन सोडा है उसके सांद्र विलयन में, सॉरी, धावन सोडा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा जो होता है उसके सांद्र विलयन में क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो कैसे हो गया, अभी हम आपको रिएक्शन भी करके दिखाएं, बहुत ईजी है, कहता है बिल्कुल डरना मत, ठीक है। क्या होता है इसमें, धावन सोडा में क्या होता है, जैसे मान लो धावन सोडा कैसे प्राप्त करता है, सोडियम कास्टिक सोडा लेते हैं, उसमें कैसे उसके सांद्र विलयन में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, करने से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमने 2 मॉलिक्यूल किसके लिए, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, और इसमें CO2 गैस हमने प्रवाहित कर दी, तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिए, ये इतना जो सोडियम, इतना इतना वाला पोर्शन है, ये उठाकर इधर ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम Na2 यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से दोनों CO2 को ले आइए, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन यहाँ चला आएगा, तो यहाँ CO3 हो जाएंगे, और CO3 को हम इसके बाद में लगा लेंगे, Na2CO3 बन गया। प्लस हमारा कुछ जल के मॉलिक्यूल भी बचे होंगे, जल के मॉलिक्यूल एक, मैंने यहाँ पर से केवल एक ऑक्सीजन लिया, यहाँ है कितने, 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया और 2 हाइड्रोजन यहाँ बचे, तो 2 हाइड्रोजन मैंने, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचने से फिर हमने क्या किया, यहाँ से उठा करके यहाँ लास्ट में दे दीजिए, ये जल के फॉर्म में हो गए, ठीक। अब ये हमारा क्या बन गया, Na2CO3 बन गया, ठीक है। अब ये हमारा जल बाहर भी निकल आया, तो चलिए इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब Na2CO3 क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, ये हमारा वाटर यानी कि जल निकल गया, समझ में आया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसके गुण। गुण का थोड़ा हम और देखते हैं, इसका डबल यानी कि 2 स्टेप में होती है, तो चलिए इसे देखते हैं। Na2CO3 यानी कि इतने वाले पोर्शन को यहाँ लीजिए, इतने वाले को यहाँ उतार लीजिए, फिर हम जल के मॉलिक्यूल हमने 10 ले लिए, 10 ले लिए, तो 10 के इसकी रिएक्शन कराएंगे, करना कुछ नहीं, बस सीधे सीधे जोड़ देना है। Na2 यहाँ, Na2CO3 इधर हो जाएगा, प्लस 10 मॉलिक्यूल इंटू 10H2O, ये किसी का धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट हो गए, हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर आगे हम इसके देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण जो हमें अपने आंखों से दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। यह एक गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टल पदार्थ है, गंधहीन इनकी गंध अच्छी नहीं होगी, सफ़ेद होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सबस्टेंस यानी कि पदार्थ होता है, ठीक है। तथा एक क्रिस्टल में 10 अणु जल के होते हैं, यानी कि एक क्रिस्टल में जाहिर सी बात, एक क्रिस्टल ये बना हुआ है, तो इसमें कितने हैं, 10 जल के अणु हैं, ठीक। फिर इसमें क्या होता है, क्रिस्टल में 10 जल के अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, जल में घुलकर ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि यदि इसे हम क्या करते हैं, जल में घोलेंगे तो क्या होगा, हमें ऊष्मा देखने को मिलती है, ऊष्मा प्रदान करती है। फिर अगला तीसरा देखते हैं, खुला रखने पर क्रिस्टल से जल के अणु निकल जाते हैं, यदि मान लो इसे हम क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के जल जो होते हैं वो निकल जाएंगे, 10 के 10 निकल जाएंगे, फुर हो जाएंगे। फिर इसके हम कुछ लेके देखते हैं, रासायनिक गुण लेकर आए। रासायनिक गुण बहुत बच्चों की कठिनाई होती है रासायनिक गुण में, बट ऐसा नहीं, अब हम लेकर आए हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण क्या होता है, यह जल से क्रिया करके जल अपघटित करके क्षारीय विलयन देता है। क्या कर देता है, यह जल से क्रिया करके जल अपघटित करके, यानी कि जल को अपघटित कर देता है और क्षारीय विलयन कर देता है। अब कैसे देखते हैं रिएक्शन में बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन अब नहीं होगी आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन ध्यान से देखते रहिए। देखें, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, Na2
CO3 लिया, Na2CO3 ले लिया और 2 मॉलिक्यूल हमने किसके लिए, जल के ले लिए। ठीक, फिर हमने यहाँ पर क्या रिएक्शन करा दी, तो हमें क्या होता है 2 Na2 हो गया। यहाँ पर सीधे मैंने यहाँ पर इसे निकाल दिया, 2 को हमने पहले लिख दिया और Na सबसे बाद में लिखे, 2Na हो गया। फिर यहाँ से क्या होता है एक H एक OH निकाल देते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे Na2 यानी कि 2Na के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर ठीक, फिर OH हमने यहाँ से एक OH ले लिया, एक H ले लिया, तो H हो गया। ठीक, फिर यहाँ क्या बचा, एक H निकल गया, एक O निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक O बचा है और 3 H बचे हैं। ठीक, 3 H बचे हैं, तो ठीक है, एक O बचा 3 H बचे, तो यहाँ पर CO2 हो गया, ठीक, CO2 यहाँ पर हो गया। CO2 के बाद फिर हमने जितना भी पोर्शन बाकी बचा हुआ है, जितना बचा हुआ हमने H2CO3 मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया, H2CO3 में मैंने निकाल दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर अगला बहुत इसके उपयोग क्या क्या होता है, उपयोग क्या क्या होते हैं। उपयोग में जैसे मान लो ये कैसे होता है, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में ये किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक का मतलब होता है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कठोर जल को मृद करने में यानी कि दुर्बल करने में यानी कि बढ़िया बनाने में, ठीक करने में किया जाता है। कपड़े सूखने धोने यानी कि कपड़े जो होते हैं उनके सूखने धोने तथा कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में किया जाता है। कांच के बर्तन होते हैं उनकी चिकनाई उसमें आ जाती है, तो उसको दूर करने में किया जाता है। फिर अगला है, चौथा होता है पेट्रोलियम के शोधन में, यानी कि पेट्रोल जो होता है सीधे सीधे नहीं हम मोटरसाइकिल में डाल देते हैं, पहले उससे क्या होता है सुधारा जाता है। इसी के लिए कहते हैं इसका उपयोग किस में किया जाता है, पेट्रोल के शोधन में किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे हम शुरू से निकाल देते हैं, शुरू से देखिए, यहाँ से ले लीजिए, ये रिएक्शन भी आ गई है, यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, फिर हम और आगे देखते हैं, और आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से ये दूसरा स्टेप छूट गया था, फिर चलिए रिएक्शन हम फिर देख लेते हैं। फिर यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए, फिर भौतिक गुण ले लीजिए, फिर हम रासायनिक गुण कर देते हैं, रासायनिक गुण ले लीजिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आया हो तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, धन्यवाद।